खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक रसूल अला खैर खल्किहिम अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन। Worthy Principal Sir and other colleagues, dear students, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, we must be thankful to the power of all powers, King of all kings, Allah subhanahu wa ta'ala, who has given us this very opportunity that we get together again in this very green compound for a beautiful purpose. इस हवाले से आप लोग जो इस ग्रीन कंपाउंड पे बैठे हो, सुबह सवेरे आपने मॉर्निंग असेंबली में अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व करना होता है, लेकिन बदकिस्मती से आप लोग पता नहीं कौन सा चीज़ आपको खाया जा रहा है, मतलब आपके अंदर से वो आवाज़ ही नहीं निकलती है। मतलब आपको कितना खुशकिस्मत अपने आप को समझना चाहिए। हाउ मच फॉर्चुनेट यू पीपल आर। अगर दुनिया में अगर आप अपनी नजर दौड़ाओगे ना दुनिया में, तो आप ही जैसे बच्चे आपको मिलेंगे बिल्कुल भीख मांगते हुए। कितना ज्यादा लेबोरियस वर्क करते हैं वो भागे बाहर, और घर वाले सुबह सवेरे आपको सारी फैसिलिटी अवेलेबल करके आपको भेजते हैं स्कूलों में। और इसके बावजूद भी यहाँ पे जो हम दुआ पढ़ते हैं, दुआ अपने फ्यूचर के लिए, अपनी दुनियावी जिंदगी के लिए, अपनी उखरवी जिंदगी के लिए, और आप लोगों में वो आवाज ही नहीं निकलती है। अगर कोई और मौका होता तो पता नहीं आप कितनी आवाजें निकालते, वहां पे आसमान सर पे चढ़ाते। लेकिन बदकिस्मत की वजह से एक नोशन हमारे दिमाग में बैठा है कि इस एक पवित्र मौका होता है ये, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो याद रखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चीज के लिए जिन तारीख गवाह है, जिन बच्चों ने ये चीजें बिल्कुल लाइटली ली है, इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, उनकी जिंदगी आगे संवारने वाली नहीं है, और ना आपका कोई ना आप जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाओगे। डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी काम को करने के लिए, चाहे दुनिया के हवाले से चाहे उखरवी के हवाले से। डिसिप्लिन का एक बहुत ही बड़ा मुकाम है, और याद रखो जब डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन में बदल जाता है तो फिर बहुत सारी आफतें हमारे सर पे सवार होती है। और याद रखो अगर हम अपने आप को लेंगे, अगर बॉडी का डिसिप्लिन बिगड़ जाएगा तो पता नहीं हम कितने क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब है बॉडी का जो ताउन था, जो बॉडी के अंदर जो डिसिप्लिन था, उसमें कहीं से खलल पैदा होगी। लेकिन बदकिस्मती की वजह से एक ऐसा एटमॉस्फेयर हमने तैयार किया हुआ है, हम घर से हमारा जो पर्पस होना चाहिए कि हम सुबह सवेरे हमारे जो माँ बाप हमारे लिए टिफिन तैयार करते हैं, हमारी हर कोई फैसिलिटी हमें अवेलेबल रखते हैं, लेकिन हम इस चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं। वो बेचारे सुबह शाम लगे होते हैं धूप में, लेकिन किन के लिए? वो हर कोई माँ बाप चाहता है कि ये जो मेरे बच्चे वो मुझसे ऊपर निकले, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आपने अपना जहन को ऐसे तैयार कर दिया है कि आप इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हो। अदरवाइज आप देखो, अपने आसपास देखो, आप ही के बच्चे जो सुबह सवेरे हाथ में टिफिन लेके दिन भर के लिए एक बहुत ही सख्त मजदूरी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन आप लोग घर वाले सारी परेशानी अपने ऊपर डाल के वो चाह रहे कि जो हमारे बच्चे वो हमसे ऊपर उनका फ्यूचर ताबनाक हो जाए, उनका फ्यूचर वो फ्यूचर के बड़े डॉक्टर होना चाहिए, वो टीचर्स होने चाहिए, वो एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए, वो बड़े से बड़े ओहदे पे होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मत की वजह से ये समाज ऐसा बिगड़ा हुआ है कि आज इस पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मौलाना कलाम आजाद 12 साल की उम्र में इसने अपने घर में लाइब्रेरी बनाई थी, 12 साल की उम्र में, तब जाके वो हिंदुस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर बना था। लेकिन आप लोग देखो आपकी एज है क्या, और आप इस एज में करते क्या हो? आपको तो पता नहीं, दूर दूर तक इन चीजों के से वाबस्ता ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर आप इस्लामिक तवारीख देखोगे,
इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। 13 साल की उम्र में वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह बने थे, 13 साल की उम्र में, और इसी उम्र में वो दर्स कुरान दिया करते थे। क्या कौन है स्कूल में था? और तारीख गवाह है पता नहीं है कि एक ऐसा तारीखी जुमला हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह ने कोट किया है। ये जो हम इज्जत ढूंढते हैं ना, इज्जत कपड़ों से नहीं मिलती है। अगर आपको इज्जत ढूंढना है, अगर आपको दुनियाई और उखरवी हवाले से कामयाब होना है, तो उसके लिए शर्त है कि आपको तालीम हासिल करनी है, आपको मुतलाशी बनना है। किस चीज का? इल्म का। लेकिन बदकिस्मती से हम फॉर्मेलिटी करके आए हैं। ऑलरेडी हमने प्री ऑक्यूपाइड दिमाग बनाया है। चलो आज दिन देखे इसमें स्कूल 2 ठासो जितने को नचो हपर यपर, लेकिन इससे हासिल कुछ होने वाला नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में आता है कि एक बार ये हिजाम के पास, नाई के पास अपने बाल कटवाने गया था, और इसके साथ एक गुलाम था। जब वो नाई के पास चला गया, लेकिन जो कपड़े पहने थे किसने? इमाम शाफी ने। वो बिल्कुल मेले कपड़े थे, उतने हाई फाई कपड़े नहीं थे वो। लेकिन जैसे नाई की नजर उस पर पड़ी, तो उसी साथ और एक अच्छे कपड़े वाला, जो लगता था कि ये दुनियादार है, इसके पास माल है, वो भी चला गया, अंदर चला गया बाल कटवाने के लिए। जो हिजाम था, हिजाम ने जब इमाम शाफी रहमतुल्लाह की तरफ देखा, तो उसने दिमाग में यही चीज बिठाई कि इस चीज से मुझे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, यानी यहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे। अगर पैसे मिलेंगे तो इस दुनियादार से मिलेंगे। तो उसने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को बोला, पहले मैं इस बंदे के बाल कटवाऊंगा। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जो गुलाम थे उसके साथ, उसने कहा आपके पास कुछ पैसे हैं? बोला हाँ, 300 दिरहम। उसने कहा ये 300 दिरहम आप ले लो, निकालो और ये हवाले कर दो किसके? हिजाम के, बिना बाल कटवाए। और हिजाम बिल्कुल परेशानी में मुब्तला हो गया। वो तो बिल्कुल परेशान हो गया कि ये क्या माजरा हो रहा है हमारे साथ, ना तो मैं इसके बाल कटवा रहा हूँ, लेकिन फ्री में ये 300 दिरहम मेरे को दे रहा है। फिर उसने कहा कि ये तो मैंने सोचा ये तो इसके ऊपर फकत गठरी है, लेकिन इस गठरी के अंदर लाल छुपा हुआ है। तो इसी पे इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने एक तारीखी जुमला कोट किया है वहां पे, अला सियाबा लव यबाउल जमीहा हफल्स कान लफल्स मिनहुम अक्सर। ये जो आपके, अगर ये मेरे कपड़े, यानी माने क्या इसका, अगर मेरे कपड़े पूरे बाजार में आप बेचोगे तो 1 दिरहम से ज्यादा इनको नहीं मिलेगी। यानी इमाम शाफी के जो कपड़े पहने थे, अगर आप, कहने का मतलब अगर ये पूरे बाजार में बेचोगे आप, 1 दिरहम से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला इन कपड़ों को। लेकिन जो इन कपड़ों के अंदर जान छुपी है, अगर इस वक्त आप नजर दौड़ाओगे पूरे दुनिया में, तो ऐसी जान आपको नजर नहीं आएगी। तो इसका ये मतलब है कि हमारे दिमाग में जो ऑलरेडी नोशन है, अगर दुनिया में आपको इज्जत कमाना है, अगर दुनिया में आपको कामयाब होना है, अगर आपको आखिरत में कामयाब होना है, तो याद रखो कपड़ा कोई माने नहीं रखता है। तो इसके लिए आपको चाहे तालीम हासिल करना, और यही वजह है नेल्सन मंडेला, आप लोगों ने पढ़ा होगा भी अपने इंग्लिश में, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें एक कोट है इसका, अगर आप दुनिया का तकदीर बदलना चाहते हो, then there is only weapon, that is the education by which you can change the fate of nation। किसी भी दुनिया का, किसी भी स्टेट का, किसी भी मुल्क का अगर आप तकदीर बदलना चाहते हो, तो जरूरी है उसके लिए आपके पास एक वेपन होना चाहिए, और वेपन क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन के बगैर आप देखो हमारे यहाँ पे आसपास जो बिल्कुल दुनियाई लिहाज से जो बिल्कुल कमतर थे, ये दुनियाई हवाले से उनके पास माल दौलत, जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन कोई बच्चा उनमें से पैदा होता है जो एजुकेशन इस तरीके हासिल करता है कि दुनिया के बड़े से बड़े एग्जाम को वो क्वालिफाई कर लेता है, और उस घर की क्या, उस गांव की, उस शहर की हालत ही बदल देता है वो। आप देखो परसों ही यूपीएससी का रिजल्ट जो हमारे सामने आया, बहुत सारे बच्चे उसमें से ऐसे जो बिल्कुल टेंट में रहते हैं, टेंट में, ये स्लम्बर्स में, हमारी तरह हाई फाई मकान उनके पास नहीं है, जो फैसिलिटी हमारे पास है वो उनके पास फैसिलिटी नहीं है। लेकिन वहां से पता चलता है कि बंगला